चलिए जनाब, अब आते हैं जी एक और अहम और बड़ी खबर की और बात करते हैं कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल सीएजी की रिपोर्ट को। कल हमने अच्छी बातें आपको सीएजी की बताई थी, आज जरा एक और बात हुकूमती सतह की आपको बताते हैं और सीएजी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है, क्योंकि बजट एलोकेशन जितनी आई थी और जितना खर्च करना था उसको खर्च करने में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर इंतजामिया नाकाम हुई है मुकम्मल तौर पर पूरा बजट खर्च करने में, और उसी पर सवाल उठाया है कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल ने। जम्मू कश्मीर के लिए सालाना बजट में से तकरीबन मतलब जो 2021-22 का जो बजट आया था उसमें जो बजट यूटिलाइजेशन हुई है वो 20% कम हुई है। इस तरीके की बात जो है वो कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल ने कही है। ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ बजट जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ वो 20% कम हुआ है और कुल मिलाकर 1.39 लाख करोड़ रुपया ग्रांट्स और जो दीगर चीजें मिली थी साल 2021-22 में उसमें हमने पूरी तरह से उसको खर्च करने में नाकाम रही है जम्मू कश्मीर की इंतजामिया। कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर यह भी साफ कर दिया है कि बजटरी सपोर्ट हो या दीगर चीजें हो उसमें जिस तरीके से एक्सपेंचर्स करने थे वो हो नहीं पाए हैं और इसकी वजह से काफी ज्यादा जो डेवलपमेंट रफ्तार होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई है। टोटल प्रोविजन फॉर एक्सपेंचर ड्यूरिंग 21-22 ये था जनाब 1.39 लाख करोड़ के आसपास और इसमें 1.11 करोड़ यानी 80% रिजल्ट सेविंग्स हुई है इसमें। तो कहीं ना कहीं ये जो हर डिपार्टमेंट का हाल कुछ इसी तरीके से है, एक एक करके वो सारी डिपार्टमेंट्स की डिटेल्स जो है वो सामने आ चुकी है और कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की ये बात सामने आई है। इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ सीनियर तजिया निगार और मारूफ सियासतदान गुलाम हसन मीर साहब, साबिक वजीर भी है और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, वो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब ज्वाइन करने के लिए। कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि ओवरऑल जो बजटरी सपोर्ट हमारा था वो मुकम्मल तौर पर खर्च नहीं हो पाया है और बहुत सारी रकूमत वापस चली गई है, अनस्पेंडेड चली गई है। ये जो सीएजी की रिपोर्ट है इस पर 2-3 अल्फाज आपके, और फिर जो परफॉर्मेंस आज तक कहा जा रहा था कि जी बिल्कुल चाकू चौबंद इंतजामिया है, हर एक चीज सही तरीके से चल रही है, और सीएजी ने जो खंगाला है इसे हम कैसे देखें? गवर्नर साहब, हमारा मानना है, हम पहले से जब ग्राउंड पर देख रहे हैं, हम कहते थे जो ब्यूरोक्रेसी ये फिगर्स बयानिया इनका जो है वो हकीकत पसंदाना नहीं है। आपने देख लिया कि जो बजट एलोकेशन है, बजट एलोकेशन का सिर्फ 80% खर्च हुआ है और 20% खर्च नहीं हुआ, और वो भी कैपिटल अकाउंट में, यानी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा रखा गया था। जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर के टारगेट्स पूरे नहीं हुए, दैट मीन्स कि इसमें जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती हैं। तो उसके सारे माने हैं कि जब यहाँ का नौजवान चिल्ला रहा है रोजगार के लिए, तो जाहिर सी बात है जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है, तो लोग सफर कर रहे हैं। गवर्नर इंतजामिया जो इतना कुछ बुलंदबाज दावे कर रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी साफ है, करने वाली है, ग्राउंड पे काम हो रहा है, अब खुद ही ये जवाब दे। दरअसल बुनियादी बात जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में है, हमारे ऑफिसर बड़े इंटेलिजेंट हैं, कैपेबल हैं, लेकिन वो जबानी आर्गूमेंट्स और फिगर्स बनाने में बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। ग्राउंड वर्क पे तब तक ग्राउंड वर्क नहीं होती है जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होती है। पब्लिक पार्टिसिपेशन सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ होती है। यहाँ तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेड है। यहाँ तो ये कब हो सकता है कि एक गवर्नर रूल अल्टरनेटिव हो सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी होती है। आजकल ब्यूरोक्रेसी लोगों के सरों पर सवार हो चुकी है और वो मौज मना रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स जो डिमांड्स है। तो क्या हम ये माने कि ये एक बड़ी वजह है कि जैसे आपने खुद माना
कि लोग परेशान हैं, वो लगातार कह रहे थे कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं जी, एक्सपेंचर जिस तरीके का होना था वो हो नहीं पाया। और फिर दूसरी तरफ से हमने गुज़श्ता दिनों देखा कि जम्मू के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी ठेकेदार भी परेशान कर रहे, जनाब काम किया पैसा नहीं मिला, और ऐसा शो किया गया था जनाब पैसा जितना आया वो तो खर्च हुआ, लेकिन सीएजी कह रहा है कि जनाब पैसा आया था लेकिन हम तो उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। 20% फंड्स अगर हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, इट मैटर्स अ लॉट। देखिए गवर्नर साहब, बेसिक एलिमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन इज अनअकाउंटेबल, पीपल आर सफरर्स। मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, उसको पैसा नहीं दिया गया, सफरर तो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको बैंक का इंटरेस्ट भी चढ़ रहा है। लेकिन जिस ऑफिसर की गलती है, जो ऑफिसर पेमेंट नहीं कर रहा है, ही इज स्कॉट फ्री, नबडी इज गोइंग टू आस्क हिम अ क्वेश्चन व्हाई यू मेड हिम सफर। आपकी तरफ से अगर वर्क भी एग्जीक्यूट हो चुका था, पेमेंट रिलीज क्यों नहीं मिली? इसी तरह हर जगह पे जो अनअकाउंटेबिलिटी, अनअकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी हो चुकी है, इससे तो ये जाहिर हो रहा है, इससे कली खुल गई इस एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कह रहे थे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जहाँ किसी को काम करना नहीं आता था, बस अब हम काम कर रहे हैं, उसकी कली खुल गई है। बहुत शुक्रिया जी मीर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने में। साल 2021-22 में जम्मू कश्मीर में बजट का इस्तेमाल जो करना था उसमें 20% कमी रही है बजट यूटिलाइजेशन में, और ये जो खाका है खींचा है जी जम्मू कश्मीर के हवाले से कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ने। जम्मू कश्मीर में बजट का मजमूई इस्तेमाल साल 2021-22 के दौरान 1.3 लाख करोड़ रुपए के ग्रांट्स और दीगर चीजें को मिलाकर जब आप देखेंगे तो कुल रकम में से 20% यानी जो ग्रांट्स मिली थी, सब चीजें मिली थी, उसमें 20% हम खर्ची नहीं कर पाए हैं। और कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ने हुकूमत पर जोर देते हुए कहा है कि बजट के मफरूजात में से ज्यादातर हिस्सा जो है हकीकत पसंदाना नहीं है जी, और ज़रूरत इस बात की है कि हमने हकीकत पसंदाना रोए को इख्तियार करते हुए आगे बढ़ना होगा। बहरहाल कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की अपनी बात सामने